आगे हम देखते हैं उस प्रिंसेस को जिसका नाम अरोरा था, जो स्टीफन की बेटी भी होती है। वो तीनों परियां उसे लेकर बहुत दूर चली जाती हैं, लेकिन मेलेफिसेंट को पता था कि आखिर वो कहां पर है। जब वो उसके पास जाकर उसे डराने की कोशिश करती है, लेकिन वो छोटी बच्ची रोने की जगह हंसने लगती है। उसे ऐसा करते हुए देखकर उसे काफी अच्छा लगने लगता है। वो पिघलने लगती है क्योंकि मेलेफिसेंट एक अच्छी परी थी। वो तीनों छोटी छोटी परियां जो प्रिंसेस की केयर करती थीं, वो काफी ज्यादा केयरलेस थीं। लेकिन इन परियों की जगह अक्सर मेलेफिसेंट ही प्रिंसेस अरोरा का जान बचाती थी। जैसे कि वो जब पहाड़ से नीचे गिरती थी तब मेलेफिसेंट उसकी जान बचा लेती थी। इसी तरह से वक्त के साथ अरोरा अब बड़ी हो रही थी और वो अब पूरे 15 साल की हो चुकी थी। यानी अब उसका कर्ज पूरा होने में सिर्फ 1 साल ही बचा था। अब जो 3 छोटी छोटी परियां थीं, वो उसे बाउंड्री के पास लेकर जाती हैं। तभी वो बड़ी बड़ी लकड़ियां देखती हैं। प्रिंसेस अरोरा ने भी बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, जैसे कि मेलेफिसेंट ने नहीं देखी थी। इसलिए अरोरा सोचने लगती है कि आखिर बाहर है क्या, और वो एक दिन वहां पर जाकर देखने लगती है कि तभी उसे फील होने लगता है कि वहां पर कोई है, और वो चिल्लाकर कहने लगती है कि अगर कोई है तो बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। वहां पर कोई और नहीं बल्कि मेलेफिसेंट ही थी। उसे रहा नहीं जाता तो तुरंत अरोरा के सामने आ जाती है। मेलेफिसेंट जब उसे देखती है तब अरोरा मेलेफिसेंट से कहती है कि आप तो वही हैं। आप तो मेरी गॉड मदर है जो बचपन में मेरे पास आया करती थी और मेरा ख्याल रखती हैं, लेकिन कभी मेरे सामने क्यों नहीं आई? मैं आपको पहचानती हूँ और मुझे आपके साथ में वो कौआ भी बहुत अच्छा लगता है। मेलेफिसेंट को उसकी बातें सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कान से भर जाते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छी परी जो थी और अब वो अरोरा से प्यार करने लगती है। और अब वो नहीं चाहती थी कि जो मैंने उसे श्राप दिया था उसे वो लग जाए। वो दोनों एक साथ रहने लगी थी। दोनों एक माँ बेटी की तरह साथ में रहती और एक दूसरे का ख्याल रखती। एक दिन जब प्रिंसेस अरोरा सो रही थी तब मेलेफिसेंट उसके पास आकर अपने श्राप को वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन अब उसे पता चलता है कि इतने सालों पहले के दिए गए श्राप अब उसे वापस नहीं किया जा सकता। और इसी बात को लेकर मेलेफिसेंट काफी परेशान भी थी, क्योंकि उसका 16वां बर्थडे आने ही वाला था। इसलिए अब वो दुआ करने लगती है कि जल्द ही इसे इसका सच्चा प्यार मिल जाए, ताकि उसकी यह कर्ज रिवर्स हो जाए। सुबह में हम देखते हैं कि जंगल में मेलेफिसेंट और अरोरा दोनों बातें कर रही होती हैं। प्रिंसेस अरोरा मेलेफिसेंट से पूछती है कि आपके पर कहाँ गए? यहाँ पर सारी परियों के पर होते हैं, लेकिन आपकी तो नहीं है। उसकी बात